Hi everyone, welcome to the video. In this video we are going to solve sub arrays with sum k. तो इस वीडियो में हमारे पास क्या है? हमारे पास एक एरे है और एक नंबर है इंटीजर k. ओके, तो एरे में नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे और k होगा एक कोई दूसरा नंबर, सिंगल इंटीजर. हमें क्या करना है? हमें ऐसे नंबर ऑफ सब एरेज बताने हैं, नंबर ऑफ सब एरेज, काउंट ऑफ सब एरेज जिनका सम k के बराबर हो जाए. काउंट ऑफ सब एरेज हु हैज सम एग्जैक्टली इक्वल टू k. तो देखो एग्जांपल 1 में हमें क्या दिया है? एग्जांपल 1 में हमें एरे एलिमेंट्स हैं 10, 2, -2, -20 एंड 10. ओके, और k की वैल्यू क्या है? -10. यानी कि ऐसे कितने सब एरेज हैं, काउंट ऑफ सब एरेज जिनका सम -10 होता है, सम -10 होता है. ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें एक ध्यान देनी है, अगर k की वैल्यू 0 है और एरे में एलिमेंट्स 0 नहीं है, ठीक है, 0 से ग्रेटर देन नेचुरल नंबर से होल नंबर नहीं है, इन दैट केस हमारा आंसर 0 हो जाएगा. मानो ये बात है. लेकिन एग्जांपल 1 को देखो क्या है, इसमें इंटीजर्स है यहाँ पर और k भी हमारा एक इंटीजर है, ठीक है, 0 नहीं है. अब हम क्या देखेंगे? देखो पहला नंबर देखो 10, 2, -2 और -20, इन चार नंबर कंसिडर करो 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक. तो 10 प्लस 2 प्लस -2 कितना हो जाएगा? 10. और 10 और -20 का सम कितना हो जाएगा? -10. और वही हमारा k के इक्वल है. और इसी को रिवर्स कर दो. अभी तुमने क्या लिया? 0 से 3, है ना? अब तुम इसको रिवर्स कर दो. अब तुम ले लो 4 से लेकर 1 तक, लास्ट से लेकर 4 से लेकर 1 तक. अभी सेम चीज वहां पर लिखी हुई है. यहाँ पे क्या है? 2 और -2 का सम 0 और -20 और 10 का सम कितना हो जाएगा? -20 और 10 का सम हो जाएगा -10. -10, ठीक है. तो अगर तुम ये चार नंबर ले लो, 2, -2, -20 एंड 10, इनका सम भी हो जाएगा -10, जो कि हमारे k के बराबर है, k के इक्वल है. और एट दी एंड तुम किसी को मत लो, तुम लास्ट में दो नंबर ले लो, -20 एंड 10. -20 और 10 का सम भी हमारा -10 होता है. क्लियर? अभी देखो ये यहाँ तो इंटीजर थे, अभी हम देखते हैं केवल नेचुरल नंबर पे. यहाँ पर k हमारा 33 है और नंबर क्या है? 9, 4, 23, 10 एंड 5. अब यहाँ पर कितने सब एरेज हैं? तुम पहला देखो, 9 प्लस 4 13, 13 और 20 33, 9, 4 और 20, यानी कि 0, 1 एंड 2 जो इंडेक्स है, ये सब एरे हमारा एक 33 सम देते हैं. ठीक है. अब तुम दूसरा दूसरा नंबर ले लो. दूसरा नंबर कौन सा लोगे? 23 एंड 10. 20 प्लस 3 23 और 10 33. ये हमारा दूसरा सब एरे है. तो ऐसे काउंट ऑफ सब एरेज कैसे? और एग्जांपल से मैंने पहले बताया था कि अगर नंबर नेचुरल नंबर है और k की वैल्यू 0 है तो कभी जीरो सम होगा ही नहीं, तो उसको कंसिडर करने का कोई सवाल नहीं उठता, इसलिए आंसर 0. तो कैसे करेंगे अपन इसको करेंगे प्रीफिक्स सम यूज करके. प्रीफिक्स सम तुमको पता है, क्यूमुलेटिव सम होता है अप टू गिवन इंडेक्स, है ना? तो पहले एक मैप बना लो जो कि स्टोर करेगा काउंट ऑफ कितनी बार अभी तक हमारे पास प्रीफिक्स सम आया है. ठीक है, हमने बनाया है मैप इंटीजर इंटीजर प्रीफिक्स सम पे वैल्यू काउंट करने के लिए, प्रीफिक्स सम की वैल्यू काउंट करने के लिए. ठीक है, अब हम बनाएंगे दो वेरिएबल, एक करंट सम जो कि हमारा प्रीफिक्स सम होगा, इसकी वैल्यू 0 बिकॉज स्टार्ट करना 0 से. और इंट काउंट हमारा क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा हमारा आंसर. काउंट हो जाएगा हमारा आंसर, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा सम इक्वल टू k एग्जिस्ट करता है इस गिवन एरे में. ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम पूरा ट्रेवर्स करेंगे, पूरा एरे ट्रेवर्स करेंगे. पूरे अपने एरे में क्या कर रहा हूँ, पूरे एरे में ट्रेवर्स करेंगे और हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि करंट सम कैलकुलेट करेंगे. करंट सम क्या हो जाएगा? प्लस इक्वल टू आई. हमारा करंट पूरे अप टू इंडेक्स करता है, क्यूमुलेटिव सम कहते हैं प्रीफिक्स सम को, ये तुमको पता ही होना चाहिए, है ना? अब तुम एग्जिस्ट करो भैया कि तुमने यहाँ तक सम कर लिया, तो देखो देखो कि क्या तुम्हारा करंट सम तुम्हारा k के बराबर आ गया क्या? जो कि एग्जांपल किसमें आ रहा था? तुम्हारा आ रहा था एग्जांपल 1 के 0 से तुमने लिया था यहाँ तक, तब सेम आ गया था -10. और इसमें भी एग्जांपल 2 में भी तो तुमने 0, 1 एंड 2 इंडेक्स को लिया तो 33 सम हो गया था. यहाँ पर चेक कर रहे हैं ये कंडीशन को, अगर जो हमारा करंट सम है, प्रीफिक्स सम अभी तक का, ये अगर k के बराबर आ गया, ये k के इक्वल आ गया, तब तुम्हारा बढ़िया है भाई, एक काउंट बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दो. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हमेशा थोड़ी ना होगा हमेशा, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक इंस्टॉल करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे और रिमेनिंग वेरिएबल कि भैया हमारा करंट सम कितना था, हमारा करंट सम है अभी तक करंट सम, और ये k से कितना कम है, k से कितना कम है, यानी कि टारगेट से कितना कम है, उसको रिमेनिंग अभी इतना बचा हुआ है करंट सम में से, इसको स्टोर करा लो. अब तुमने मैप बनाया हुआ था,
मैप में स्टोर करेंगे वैल्यू, इसको कंडीशन को रखते हैं बाद में, पहले एक और कंडीशन रखता हूँ मैं, ठीक है, वो तो मुझे ज़्यादा ईजी रहेगा। ये कंडीशन क्या कर रहा हूँ उसको छोड़ दो, एक और कंडीशन डालते हैं कि अगर, ठीक है, अगर मैप कंटेन्स की करंट सम, मैप में करंट सम है, मैप में तुम्हारे करंट सम एग्जिस्ट करने लग रहा है, तो क्या करो, एक इंटीजर बनाओ और मैप में वो करंट सम की वैल्यू लो, मैप में करंट सम की वैल्यू लो मैप से, ठीक है, और मैप में उसको ऐड कर दो, ठीक है। जितना भी करंट सम कितनी बार ही आया था, तुम यहाँ पे स्टोर करा रहे हो कि भाई करंट सम हमारा कितनी बार आया। अभी तक हम देख रहे हैं कि भाई मैप में करंट सम कितनी बार आया, एक्स नंबर ऑफ टाइम आया। अभी हमारा एक और बार आ गया ना मैप, अगर फिर से देख रहे हैं भाई अगर मैप में करंट सम आता है, तो पहले देखो कि अभी तक कितनी बार आया है करंट सम, और जितनी बार भी आया है, जितनी बार भी अभी तक करंट सम आया है, उसमें से एक +1 कर दो, +1 कर दो, ठीक है, x +1, x उसकी क्या थी, अभी तक की नंबर ऑफ अकरेंस, अभी तुम उसमें +1 इंक्रीज कर दो। लेकिन अभी तक अगर मैप में नहीं आया है, अभी तक करंट सम नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सिंपल करंट सम स्टोर करा दो, कितना 1 की वैल्यू से। तो ये कंडीशन हो गई। अब इसका यूज हम करेंगे इसके पहले वाली कंडीशन में, ठीक है। अभी तक क्या किया मैंने, सिंपल से रिपीट करता हूँ, सबसे ईजी है, करंट सम बनाओ, क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करो, अगर वो के इक्वल होता है तब तो काउंट इंक्रीज कर दो +1 से, ठीक है, और नहीं होता तो अभी तक चेक करो कि भाई अभी तक ये करंट सम जो प्रीफिक्स सम है हमारे मैप में कितनी दफे आया है, कितनी बार आ चुका है, जितनी बार आया उसमें +1 कर दो वैल्यू, एक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो, और अगर नहीं आया है तो उसको एक बार ऐड कर दो। अब क्या कर रहे हैं कि भाई हमने क्या रखा था कि अगर हमने कम्युलेटिव सम बनाया, लेकिन अभी हमारे जो टारगेट के है, के से कोई सर्टेन अमाउंट कम है, रिमेनिंग अमाउंट तक कम है, ठीक है। अगर मैप में ये रिमेनिंग ही एग्जिस्ट करता है, मैप में ये रिमेनिंग एग्जिस्ट करता है, तब तो बढ़िया बात हो गई ना, एक बार में हमको मिल गया, तो एक बार रिजल्ट को यानी काउंट को एक बार इंक्रीज कर दो, काउंट प्लस इक्वल टू डॉट गेट, ठीक है। लेकिन इसको एक बार और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया इस स्टेप में, हमने देखा कि भाई हमारा करंट सम ने कोई सर्टेन अमाउंट आई, लेकिन टारगेट जो के वैल्यू उससे कुछ कम है, सर्टेन अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट तक कम है। अगर रिमेनिंग जितना भी कम है ना, वो देखो क्या वो रिमेनिंग अमाउंट हमारे एग्जिस्ट करता है हमारे मैप में, अगर वो मैप में एग्जिस्ट करता है तो काउंट को इंक्रीज कर दो, काउंट को इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन, एक बार सबमिट कर देखेंगे कहाँ तक सही है। मैंने कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं किया ना, ये गलती हो गई भाई, देखो अभी ये रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, बिकॉज मैंने कुछ रिटर्न किया ही नहीं है। तो ये कैंसिल कर सकते हैं क्या अपन, कैंसिल तो नहीं कर सकते, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं, यही बता रहा है मैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट काउंट डालते हैं, काउंट हमारा क्या है, काउंट स्टोर करता है कि कितनी बारी ये हमारा सब एरे एग्जिस्ट, कितने सब एरे एग्जिस्ट करते हैं जिनका सम के इक्वल है, के बराबर है। हाँ तो देखो हमारा सही हो गया। तो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा कि भाई क्या कर रहे हैं अपन में, प्रीफिक्स सम का अपन ने यूज किया हुआ है, पूरा सम बनाओ, देखो एग्जिस्ट करता है, वेल एंड गुड, काउंट इंक्रीज कर दो, नहीं करता तो कितना कितना बचा हुआ है, जितना बचा हुआ है क्या वो हमारे मैप में है, अगर वो मैप में है तो वेल एंड गुड, एक बार और काउंट इंक्रीज हो गया, क्योंकि सम ऐड हो जाएगा। और अब देखो कि जो हमारा क्यूमुलेटिव सम है, करंट सम है, प्रीफिक्स सम है, वो कितनी दफे कितनी बार आ रहा है, कितनी टाइम्स आ रहा है, जितनी बार आया है एक उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देगा, वैल्यू इंक्रीज कर देगा, काउंट, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।